ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और मंगलवार है और कल बुधवार को अष्टमी तिथि है। बुधवार को अष्टमी तिथि का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन को बुध अष्टमी के नाम से जाना जाता है। बुध अष्टमी का व्रत बुध ग्रह को प्रसन्न करने, बुद्धि, व्यापार और बौद्धिक क्षमता को मजबूत करने के लिए किया जाता है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के जाने अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि हमने जानबूझकर या अनजाने में पंडित के घर का अनाज खाया है तो उसका दोष इस व्रत को करने से दूर हो जाता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी बुध अष्टमी से जुड़ी हुई। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसके एक 4 साल का बेटा था। वह उसी के सहारे अपना जीवन यापन करती थी। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय वाली थी। हमेशा अपनी बहू को ताने मारती, कहती, कलंकनी, निर्भाग कहीं की मेरे बेटे को खा गई। वो चाहे कितना भी काम करे, अपनी सासू माँ की सेवा करे, पर उसकी सास के मुख से कभी भी उसके लिए एक प्यार का शब्द भी नहीं निकला। उसे दुखी देखकर उसकी सास को कभी भी दुख नहीं होता। वो कभी नहीं सोचती कि इस उम्र में पति को गंवाने के बाद बेचारी कितनी दुखी रहा करती होगी। इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए वह हर समय अपनी बहू के साथ लड़ाई करती थी, जितनी हो सके तकलीफ देती थी। फिर भी उसकी बहू सामने बोलकर कुछ नहीं कहती, तो इतने से भी उसकी सास का मन नहीं भरा। एक दिन उसने अपने गुस्से के चलते अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुँच गए। वहाँ जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ पर बहुत सारे लोग गणेश जी के दर्शन करने आते, वहाँ प्रसाद चढ़ाते और फिर वहाँ मौजूद लोगों को बांट देते। तो वो माँ बेटे दोनों गणेश जी के मंदिर में गए। वहाँ जाकर उसकी माँ कहने लगी कि गणेश जी महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी मुझे आप इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। पहले मुझसे मेरे पति को छीन लिया और अब मुझे घर से बेघर कर दिया। अब मैं मेरे बेटे के साथ कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ रहूँ? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं। आज आपके सिवा हमारे माँ बेटे का कोई नहीं है। फिर माँ बेटे दोनों मंदिर के आगे बैठ गए। जो लोग गणेश जी का प्रसाद वहाँ पर बांटते, उसी प्रसाद को खाकर माँ बेटे अपना गुजारा करने लगे। सुबह शाम दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करते। एक दिन बैठे बैठे गणेश जी की कृपा से उन दोनों के मन में आया कि क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर बेचें। यहाँ पर रोजाना लोग आते हैं, अगर हम फूल माला बनाकर बेचेंगे तो यहाँ आने वाले लोग पूजा के लिए फूल जरूर खरीदेंगे। तो इस तरह सोचकर दोनों माँ बेटे सुबह जल्दी जंगल में से फूल लाकर फूल माला बनाकर वहाँ पर बैठ जाते। जब गणेश जी के भक्त वहाँ पर आते तो उससे फूल खरीदते और बदले में उन्हें कुछ रुपए दे देते। तो इस तरह फूल बेचते बेचते कई दिन हो गए। तो कुछ रुपए इकट्ठे हो गए, तो उन्हीं रुपयों से वो पूजा की सामग्री और प्रसाद भी लाकर बेचने लगे। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया कि उन्होंने एक मकान बना लिया और पास ही में एक दुकान बना ली। अब उस दुकान के अंदर पूजा की सारी सामग्री, मिठाइयाँ, फूल, दुर्वा घास गणेश भक्तों के लिए हर समय मौजूद होता। तो सुविधा के लिए सारे लोग वहीं पर आकर उन्हीं की दुकान से सारा सामान खरीदते। तो वहाँ पर एक राजा की लड़की थी जो रोजाना मंदिर में पूजा करने आती थी और मालिन की दुकान से ही सामान खरीदती थी। तो मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। एक दिन उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही तो भाभी अनुभवी थी। उसने कहा कि ननंद बाईसा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुम्हारा विवाह इस मालिन के बेटे के साथ किया गया तो इससे हमारी बड़ी बदनामी होगी। पर राजकुमारी नहीं मानी। तो उसकी भाभी ने राजकुमारी की माँ
यानी कि अपनी सास से यह बात कही कि हमारी बेटी मालिन के बेटे से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तो उसकी माँ और पिताजी ने उसे बहुत समझाया, पर वो कहने लगी कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अगर मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। तो राजा कहने लगा कि बेटा, जब तुमने प्रतिज्ञा कर ली है तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। तो राजा खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ये माँ बेटे यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल ही गरीब थे। इनके पास खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। और देखो, गणेश जी की कृपा से इनके पास कितना धन हो गया है। और आज इस लड़के की शादी राजकुमार की बेटी के साथ हो गई है। तो सारे गांव वाले उसी गणेश मंदिर पर पूजा करने के लिए आने लगे और उन्हीं की दुकान से सामान खरीदते। तो ऐसा करने से मालिन के बेटे का काम दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने लगा। और उधर जिस दिन से मालिन की सास ने उन माँ बेटे को घर से निकाला था, उसी दिन से उसके अन्नदाता रूठ गए थे। उसके घर में घाटा लगने लगा और सारा सामान बिक गया। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब उस बुढ़िया को एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। उसे भूखा मरता देखकर गांव के लोग उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते थे। कहते थे कि अपनी बेचारी विधवा बहू को किस तरह से लड़ाई करके इसने घर से बाहर निकाल दिया है, तो अपनी करनी का फल भुगत रही है। वो तो बेचारी आज ना जाने कहाँ होगी। पहले तो भगवान ने उससे उसका पति छीन लिया और फिर एकमात्र घर का सहारा था जो इस बुढ़िया ने छीन लिया। तो यह सुनकर बुढ़िया को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता और गांव वालों की बेरुखी देखकर एक दिन वो रोती बिलखती गांव छोड़कर निकल गई और चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गई जहां गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंचकर मालिन के बेटे से कहने लगी कि बेटा, मैं तो कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करो, इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना और उसने उस बुढ़िया को भोजन करवाया। फिर बुढ़िया काम पर लग गई। जैसे ही शाम हुई तो मालिन घर आई। उसने अपनी सास को देखते ही पहचान लिया और कहने लगी कि सासू माँ, आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो उसकी बहू कहने लगी कि सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये आपका पोता है और ये घर भी आपका है, यहाँ आपको काम करने की क्या जरूरत है? जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी भगवान ने हमारी रक्षा की थी। तो यह देखकर वो बुढ़िया बड़ी ही हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैंने मेरे करनी का फल भोग लिया है। तुम्हें घर से निकालने के बाद घर में जो कुछ था सब कुछ नष्ट हो गया। मुझे तो खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नसीब नहीं होता था और ऊपर से सारे गांव वालों ने मुझसे मुख मोड़ लिया। तभी तो मैं घर छोड़कर निकल गई। बेटा, मुझे मेरी करनी पर बहुत ही पछतावा हो रहा है, तुम मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, कभी माँ भी अपने बच्चों से माफ़ी मांगती है? जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और खुशी खुशी अपने पोते का सुख देखो। तो वह बुढ़िया सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है और मैं इसे कभी भी पहचान नहीं सकी। आज मेरे पास कुछ नहीं है और इसके पास सब कुछ है, फिर भी ये देखो मुझे कितनी प्रेम पूर्वक अपने घर में रखकर मान सम्मान दे रही है। ऐसा सोचते हुए उस बुढ़िया की आंखों से खुशी के आंसू चल पड़े। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा सुख सबको देना। जो आपकी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। मंगलवार का दिन भगवान भोले शंकर के अवतार हनुमान जी बाबा को समर्पित है। जब किसी मनुष्य की कुंडली में शनि दोष हो, अत्यधिक कर्जा चढ़ा हो, भूत प्रेत जैसी समस्या हो, उसे हनुमान जी बाबा की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी की आराधना करने से हनुमान जी, शिव जी और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है।
हर मनुष्य को घर में सुख समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करना चाहिए। और उससे छुटकारा पाने का अगर आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो आपको संकट मोचन हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आप पर जो संकट है वो भगवान हनुमान जी बाबा अपने ऊपर ले लेते हैं। संकट मोचन का पाठ शुरू करने के लिए आप पहले दिन हनुमान जी बाबा के चरणों में पान का बीड़ा अर्पित करें। फिर अपने मन की समस्या बताकर संकट मोचन का पाठ शुरू करना चाहिए। ज्यादा ना कर सकें तो 21 दिन तक लगातार करना चाहिए। संकट मोचन के पाठ से हनुमान जी बाबा अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं। और एक महत्वपूर्ण और जरूरी बात कि हनुमान जी की पूजा करते समय कभी भी हनुमान जी की मूर्ति के बिल्कुल सामने नहीं बैठना चाहिए। इससे हनुमान जी बाबा क्रोधित हो जाते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी हमेशा अपने सामने सिर्फ भगवान श्री राम और सीता मैया को देखना पसंद करते हैं। इसीलिए सामने से थोड़े हट कर बैठना चाहिए और फिर पूरे श्रद्धा भाव से हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। तो अब सुनते हैं आज की कथा। इससे पहले आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के प्रति विश्वास और श्रद्धा भक्ति देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। इसी तरह आगे भी अपना साथ और सहयोग बनाए रखें। साथ ही मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों और रिश्तेदारों में शेयर करने की कोशिश करें। आप सभी के जीवन की मंगल कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अगली कथा अपने सुनते हैं शनि देव और हनुमान जी बाबा की। कहा जाता है कि जो भी जातक हनुमान जी की पूजा करता है उसे शनि देव कभी भी परेशान नहीं करते। ऐसा क्यों है यही बताया गया है इस कथा में। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। बोलो शनि महाराज की जय हो। एक बार शनि देव को अपनी शक्तियों पर बहुत ही घमंड हो गया था। शनि देव को ऐसा लगने लगा था कि उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। तो शनि देव इसी मद में चूर होकर एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां हनुमान जी बाबा अपने प्रभु श्री राम की पूजा में लीन थे। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हुए हनुमान जी को देखकर शनि देव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाल दी, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो इससे क्रोधित होकर शनि देव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा कि हे वानर, देख तेरे सामने कौन आया है। तो हनुमान जी ने शनि देव की ओर ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति करते रहे। शनि देव ने सभी प्रयास कर लिए लेकिन हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। तो शनि देव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनि देव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा कि हे वानर, आंखें खोल। मैं शनि देव तुम्हारी सुख शांति नष्ट करने के लिए आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा सामना कर सके। शनि देव को ये विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और बार बार क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर भी हनुमान जी ने बहुत ही सरल भाव से पूछा कि महाराज, आप कौन हैं। तो इस बात को सुनकर शनि देव को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। तो शनि देव हनुमान जी से कहने लगे कि मैं अभी और इसी समय तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तब समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो यह सुनकर हनुमान जी ने शनि देव से कहा कि आप कहीं और जाएं और मुझे अपने प्रभु का स्मरण करने दे, बीच में इस तरह विघ्न ना डाले। तो शनि देव को हनुमान जी की ये बात पसंद नहीं आई। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। जैसे ही हनुमान जी ध्यान लगाने ही वाले थे तो शनि देव ने उनकी एक भुजा पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो। उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनि देव की पकड़ से छुड़ा ली। इसके बाद शनि ने विकराल रूप धारण करके उनकी दूसरी बाह पकड़ने की कोशिश की। तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनि देव को लपेट लिया। फिर भी शनि देव का अहंकार और क्रोध कम नहीं हुआ और गुस्से में हनुमान जी से कहा कि तुम क्या, तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इस बात पर हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया
और उन्होंने अपनी पूंछ में लपेटे हुए शनि देव को कभी पहाड़ों पर कभी वृक्षों पर खूब उठाया और पटका। इससे शनि देव की हालत खराब हो गई। तो शनि देव जोर जोर से दूसरों से मदद मांगने लगे, कहने लगे कि कोई मेरी मदद करो, रक्षा करो, इस वानर से मुझे बचाओ। लेकिन कोई भी देवता मदद के लिए आगे नहीं आया। तो इस तरह शनि देव बहुत ही बेहाल हो गए थे। जब उनकी सहायता के लिए कोई सामने नहीं आया तो उसे समझ में आ गया कि मैंने गलत कर दिया है। तो अपनी जान बचाने के लिए हनुमान जी बाबा से कहने लगे कि हे वानर राज, मुझे क्षमा करो, मुझ पर दया करो, मुझे मेरी उद्दंडता का फल मिल गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आज के बाद मैं तुम्हारी छाया से ही दूर रहूँगा। तो शनि देव की बात सुनकर हनुमान जी कहने लगे कि मेरी छाया से नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन तुम्हें देना होगा, नहीं तो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो शनि देव ने तुरंत वचन दिया कि जो भी तुम्हारे भक्त हैं, मैं उन्हें कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, आप मुझे कृपया करके छोड़ दीजिए। तो शनि देव के इस तरह गिड़गिड़ाने पर हनुमान जी बाबा ने शनि देव को छोड़ दिया। इसीलिए कहा जाता है कि शनि देव हनुमान जी के भक्तों को कभी भी परेशान नहीं करते। जिसे भी शनि दोष का सामना करना पड़ रहा है, उसे हनुमान जी बाबा की आराधना करनी चाहिए। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री हरिपाल नामक एक ब्राह्मण की कथा। तो प्रेम से बोलो कान्हा जी की जय हो। श्री हरिपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना में लीन रहता था। श्री हरिपाल एक गृहस्थ भी थे और भगत भी थे। इन्होंने श्री द्वारकाधीश भगवान की उपासना में मगन रहने वाले एक संत को अपने सदगुरुदेव भगवान के रूप में वर्ण किया था। श्री गुरुदेव जी महाराज श्री हरिपाल जी के घर में आया जाया करते थे। एक दिन हरिपाल जी ने गुरुदेव जी से जिज्ञासा प्रकट की कि भगवान, इस संसार में घर द्वार में हम फंसे पड़े हैं। घर गृहस्थी के जंजाल से मुक्त होकर भगवान के मुखारबिंद को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। यहीं रहते हुए भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय बताइए, आपकी अति कृपा होगी। तो श्री गुरुदेव भगवान ने कहा कि हम तुम्हें ऐसा ही सरल उपाय बताएंगे कि एक दिन अवश्य भगवान आकर तुमसे मिलेंगे। श्री गुरुदेव जी ने कहा कि तुम साधु संतों के चरणों में श्रद्धा रखकर उनकी खूब सेवा किया करो। तुमने अगर जीवन में एक नियम का निर्वाह कर लिया तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। सतत नाम जपते हुए रोज किसी न किसी संत को श्रद्धा से भोजन कराया करो। भगवान संतों के पीछे चलते हैं। भगवान अपने भक्तों के समीप छाया की तरह चलते हैं और गुप्त रूप से अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। अगर तुमने संतों को रिझा लिया तो भगवान भी रिझ जाएंगे। तो हरिपाल ने कहा कि गुरुदेव, हम रोज संतों को कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे? तो गुरुदेव जी ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारे द्वार पर भगवान की कृपा से स्वयं ही संत आ जाएंगे। उस दिन से हरिपाल जी संतों की सेवा करने लग गए। साधु संतों से उनको बड़ा ही प्रेम हो गया। पहले श्री हरिपाल जी के पास बहुत धन हुआ करता था। संतों की बहुत सेवा करते थे। जो भी संत उनके घर आते वह बड़े ही प्रसन्न होकर लौटते थे। सब संत भ्रमण करते हुए अन्य संतों को भी बताते कि हरिपाल नाम का एक धर्मात्मा रहता है। वह खूब सेवा करता है, खूब आवभगत करता है। एक बार हरिपाल के द्वार पर अवश्य जाकर देखना कि कैसे निष्काम सेवा करते हैं, किस तरह संतों के चरणों में श्रद्धा रखते हैं। तो यह बात सुनकर बहुत सारे संत हरिपाल के घर आने लगे। धीरे धीरे हरिपाल जी के घर संतों का आना जाना बढ़ गया। अब तो इतने संत आते थे कि अब हरिपाल को घर से बाहर जाने का समय भी नहीं मिलता था। बाहर जाना बंद हो गया, धन कमाने जा नहीं सकते थे। धीरे धीरे जितना भी धन था वह सारा संतों की सेवा में लुटा दिया। जब हरिपाल के घर में कुछ भी नहीं बचा
तब उन्होंने बाजार से कर्ज ले लेकर कई हजार रुपयों की सामग्री साधुओं को खिला दी। तो हरिपाल की संत सेवा के बारे में हर जगह चर्चा थी, अतः हर दुकान वाला उन्हें कर्ज दे देता था। लगभग हर दुकान से हरिपाल जी ने कर्ज ले लिया था, परंतु जब कर्ज इतना बढ़ गया तो कोई भी कर्ज देने को तैयार नहीं हो रहा था। जब उसे हर तरफ से पैसा मिलना बंद हो गया तो हरिपाल ने सोचा कि अब क्या करूं? साधु संतों की सेवा तो बंद नहीं कर सकता। ऐसा करता हूँ, चोरी करना शुरू कर देता हूँ। दिन में साधु संतों की सेवा किया करूँगा और रात में चोरी किया करूँगा। तो हरिपाल जी तो बहुत बलवान थे। वे सोचते थे कि यह भगवान और संतों से विमुख लोग दान धर्म तो करते नहीं हैं और ना ही भजन करते हैं। भगवान से विमुख लोगों का धन यदि चोरी करके संत सेवा की जाए तो इन भगवत विमुखों का अन्न संतों के पेट में जाएगा। इस तरह से इन भगवत विमुख लोगों का भी कल्याण हो जाएगा और संतों की सेवा भी होती रहेगी। अब जब भी हरिपाल जी चोरी करते तो ध्यान रखते कि भगवान से विमुख लोगों का ही धन लेना है। जो भक्त, वैष्णव, संत आदि दिखाई पड़े तो उस व्यक्ति का धन चोरी नहीं करते थे। वो हर आदमी के रहन सहन का तौर तरीका देख लेते थे कि भगवान का भक्त होगा तो तिलक जरूर लगाता होगा। यह सब कुछ दिन में ही देख लेते और फिर रात में चोरी करते। अब दिन में देखने के लिए साधु संतों की सेवा में हरिपाल को समय नहीं मिलता, तो वो थोड़ी देर के लिए वह सारा कार्यभार अपनी पत्नी को सौंप कर जाते थे और घूम घूम कर देख लेते थे कि किसके घर में भगवान की सेवा नहीं होती, कहाँ भगवान का भजन नहीं होता। फिर रात में वहां जाकर उसी घर पर चोरी करते थे। एक दिन बाहर जाकर सोचने लगे कि आज किसके घर में चोरी करनी चाहिए। तभी उन्हें एक वेश्या का घर दिखाई पड़ा। हरिपाल जी ने वहां जाकर देखा कि उस वेश्या ने ना कोई कंठी तिलक धारण किया है, ना घर में कोई जप कीर्तन हो रहा है। तो हरिपाल जी ने सोचा कि आज रात इसी के घर में चोरी करूंगा। इस तरह सोचकर वो घर आ गए। जैसे ही रात हुई तो हरिपाल जी चुपचाप उस व्यापारी के घर चोरी करने के लिए चले गए। घर में घुसकर चोरी करने लगे तो वह व्यापारी तो गुप्त रूप से भजन करता था। संतों में उसकी बहुत श्रद्धा भावना थी, वैष्णव वेश में उसकी श्रद्धा थी, परंतु वह बाहरी रूप से तिलक कंठी धारण नहीं करता था। वो ये भी जानता था कि हरिपाल जी संतों की सेवा के निमित्त चोरी करते हैं, परंतु कंजूस होने की वजह से हरिपाल जी की सहायता नहीं कर पाया। उसे सब कुछ पता था कि हरिपाल जी के पास साधु संतों की सेवा करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो सेवा के चलते उन्हें चोरी करनी पड़ती है। पर वो तो अपनी कंजूसी के आगे मजबूर था। हरिपाल जी जब रात्रि में उसके घर में चोरी कर रहे थे तो थोड़ी सी आवाज हो गई, तो व्यापारी की बेटी नींद से जाग गई और जल्दी जल्दी अपने पिताजी को उठाया और कहने लगी कि पिताजी, मुझे लगता है कि घर में कोई चोर घुस आया है। तो यह सुनकर हरिपाल जी तो एक जगह पर छुप गए। तो व्यापारी अपनी बेटी से कहने लगा कि शांत रहो बेटी, शांत रहो, तुम बिल्कुल भी आवाज मत करो। यहाँ श्री हरिपाल के अलावा चोरी कौन कर सकता है? इस नगर में वही तो चोर है। हमारा परम सौभाग्य है कि हरिपाल जी हमारे घर चोरी करने पधारे हैं। कंजूसी के कारण हम उन्हें धन तो दे नहीं पाए, परंतु अब हमारा धन संतों की सेवा में लगेगा। तुम शांति से जाकर सो जाओ। अगर ज़्यादा बोली तो संतों की सेवा में विघ्न हो जाएगा। तो वो बाप बेटी सो गए, परंतु हरिपाल जी उनकी बातें सुन रहे थे। तो हरिपाल जी जोर जोर से रोने लगे और पश्चाताप करने लगे कि यह व्यापारी संतों में कैसा भाव रखता है, गुपचुप पूजा करता है। तो अब हमें भी घर घर चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कि कौन भगवान का सच्चा भक्त है। क्योंकि कोई दिखावा करके पूजा पाठ करते हैं, कोई गुप्त तौर तरीके से पूजा करते हैं। तो आज हमें यहाँ से चोरी करने का अपराध तो हमें ही लगेगा। ये तो कृष्ण कन्हैया के परम भक्त हैं। तो यह सोचकर हरिपाल जी के मन में बहुत ही ग्लानि हुई और उन्होंने निश्चय किया कि आज के बाद रात्रि के समय किसी के घर चोरी नहीं करूँगा।
जिस चादर में हरिपाल जी के पास चोरी का सामान था, वो भी हरिपाल जी व्यापारी के घर ही छोड़ गए। व्यापारी जान गया कि यह चादर संत हरिपाल जी की है। प्रसाद रूप में उसने उस चादर को स्वीकार किया और मस्तक से लगा लिया। सतत नाम जप और संत सेवा से हरिपाल जी सिद्ध महात्मा हो गए। जैसे ही वह व्यापारी चादर अपने मस्तक से लगाई तो उसके शरीर में एक आनंद की लहर सी दौड़ गई। इससे पहले वह संत और भगवान में श्रद्धा तो रखता था, परंतु प्रत्यक्ष सेवा कभी नहीं करता था। उसकी बुद्धि ऐसी निर्मल हो गई कि वह भी संतों की सेवा में लग गया। और उधर हरिपाल जी चोरी छोड़कर जो भगवान की भक्ति नहीं करते थे, उन्हें पहचान कर लूटपाट करने लगे। एक भाला लेकर जंगल वाले रास्ते पर खड़े हो जाते। हरिपाल जी बड़े बलवान संत थे। वो मार्ग में देखते रहते थे कि कौन राम कृष्ण आदि भगवान के नाम नहीं लेता, उसी को लूट लेते थे। एक दिन कुछ लोग उस रास्ते से जा रहे थे तो हरिपाल ने उनके गले पर भाला रख दिया और कहा कि जितना धन है सारा मुझे दे दो। तो उनमें से एक व्यक्ति डर गया। उसके मुख से निकल गया कि हे द्वारिकाधीश, हे बांके बिहारी, हे श्री कृष्ण भगवान। तो जैसे ही ये नाम हरिपाल ने सुने तो वो तो पीछे हट गए और उन्हें छोड़ दिया। उन लोगों ने सब तरफ यह प्रचार कर दिया कि जंगल के रास्ते से जाने वाले सभी भगवान का नाम गाते हुए जाएं, उन्हें हरिपाल जी से कोई खतरा नहीं होगा। तब उस रास्ते से लोग आने जाने लगे और सारे लोग सीताराम, राधे श्याम, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, बांके बिहारी की जय हो, इस तरह बोलते हुए जाने लगे। अब हरिपाल जी की लूटपाट पूरी तरह से बंद हो गई। एक दिन द्वार पर बड़ी सी संत मंडली आ पहुंची। अब संतों का सत्कार कैसे करें? अपनी पत्नी से यही बातचीत कर रहे थे कि घर में कोई भी सामग्री नहीं है, संतों की सेवा कैसे करेंगे? तो वे दोनों पति पत्नी भगवान का स्मरण करने लगे। भक्त हरिपाल जी को चिंतित जानकर द्वारिका में श्री रुक्मिणी जी के महल में विराजमान भगवान श्री कृष्ण सोच में पड़ गए, क्योंकि हरिपाल की सेवा निष्ठा ने भगवान का मन हर लिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही मूल्यवान वस्त्र आभूषण धारण किए और सेठ का रूप बनाया और चलने लगे। तो श्री रुक्मिणी जी ने पूछा कि प्रभु, सेठ बनकर आज कहाँ जा रहे हैं? इतने सारे आभूषण तो पहनकर आप कहीं जाते भी नहीं हैं। तो प्रभु बोले कि हमारा एक प्रेमी भक्त है, उसी के पास जा रहा हूँ। तो रुक्मिणी जी सोचने लगी कि ऐसा कौन सा भक्त है जिनके यहाँ इतने सज धज के जा रहे हैं। रुक्मिणी जी ने कहा भी मैं भी आपके साथ चलूं। तो भगवान ने कहा कि आओ, परंतु श्रृंगार में कोई कमी ना करना, बहुत सारे सुंदर आभूषण धारण करो और हमारे साथ चलो। तो भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा कि हम एक ऐसे भक्त के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ कोई भगवत चर्चा न होने पाई, केवल व्यापार, वस्त्र, आभूषण के बारे में ही बातें करते रहना। तो रुक्मिणी जी सोचने लगी कि ऐसा कौन सा भक्त है जो भगवान की चर्चा से चिढ़ता है। तो दोनों सेठ सेठानी का रूप धारण किए हरिपाल भक्त के द्वार पर पहुंच गए और आवाज लगाई। तो हरिपाल जी बाहर आए। तो हरिपाल जी से कहने लगे कि हम अमुक गांव जा रहे थे, मार्ग में अकेले जाने से अनेक संकट है। यदि हमें कोई पहुंचा दे तो हम उसे मजदूरी के रुपए देंगे। तो भक्त हरिपाल जी ने कहा कि संत लोग द्वार पर रुके हुए हैं, मजदूरी के रुपए पहले दे दो। तो सेठ के रूप में आए भगवान ने पहले रुपए दे दिए। तो उन रुपयों को लेकर उसने सेठ जी का धन्यवाद किया और फिर अंदर जाकर अपनी पत्नी को रुपए दिए और कहा कि तुम इन रुपयों से संतों की सेवा करना, मैं इन सेठ सेठानी को पहुंचाकर अभी आता हूँ। जंगल में जाकर सेठ के पास बहुत सारा धन देखकर श्री हरिपाल जी मन ही मन अति प्रसन्न हुए। फिर सेठ और सेठानी को बड़े ध्यान से देखा कि उनके गले में माला और मस्तक में तिलक नहीं है। ये वैष्णवों का सा आचार, नाम उच्चारण आदि भी नहीं कर रहे हैं। इनके शरीर पर इतने मूल्यवान आभूषण हैं, तो घर में ना जाने कितना ही सोना चांदी होगा, कितने ही भंडार भरे होंगे। अगर मैं इनसे छीन लेता हूँ
तो इन्हें तो कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि ये भगवान के भक्त नहीं हैं। जब से मैं इन दोनों से मिला हूँ, ये तो केवल व्यापार की ही बातें कर रहे हैं। तो एक स्थान पर रुककर हरिपाल जी दोनों से कहने लगे कि तुम्हारे पास जितना सामान है सब साधु संतों के निमित्त न्योछावर कर अपने शरीर से उतार दो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हरिपाल की बात सुनकर सेठ सेठानी के भेष में आए श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने अपना सब कुछ उतार कर वहां रख दिया। लेकिन रुक्मिणी जी की अंगुली में एक छल्ला था, वह उनसे नहीं निकला। तब हरिपाल जी अंगुली मरोड़कर उसे निकालने लगे। तब वे बोले कि अरे तू तो बड़ा कठोर है, मेरी अंगुली टूट जाएगी, इस छल्ले को छोड़ दे। तो हरिपाल जी कहने लगे कि कैसे छोड़ दूं, इससे तो कई संतों का भोजन हो जाएगा। इस साधु सेवा निष्ठा की बात सुनकर भगवान ने सेठ का रूप त्याग दिया और श्याम सुंदर स्वरूप धारण करके अपने भक्त को दिखाया। हरिपाल जी के गुरुदेव की वाणी सत्य हो गई। तभी भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि भक्तों में श्रेष्ठ तुम ही हो। ऐसा कहकर उन्होंने हरिपाल जी को अपने हृदय से लगा लिया। कहते हैं कि जब कोई भक्त जीवन में कोई नियम ले लेता है तो उस नियम की दृढ़ता से परीक्षा अवश्य होती है। यदि वह उस नियम का किसी भी परिस्थिति में त्याग ना करे तो भगवान की प्राप्ति अवश्य होती है। गुरुदेव जी के द्वारा दिया हुआ यह नियम हरिपाल जी ने कभी नहीं छोड़ा। कैसा भी दुख आया परंतु उन्होंने संतों की सेवा जरूर की। तो उसकी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्यारे भक्त हरिपाल को साक्षात दर्शन दिए और फिर आशीर्वाद दिया कि आज के बाद तुम्हारे पास अपार धन दौलत रहेगी, तुम जैसे चाहो संतों की सेवा कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद है कि तुम हमेशा खुश रहोगे। तो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हरिपाल के घर एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया और उनके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रही। फिर दोनों पति पत्नी जिस तरह पहले संत सेवा करते थे वैसे ही करते रहे। दीर्घ काल तक अपने जीवन के समस्त सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष धाम को गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री भगवान जी कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास में कीर्ति युक्त भगवान केशव की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। जो प्रतिदिन एक बार भोजन करके पूरे अघन मास विष्णु जी की पूजा करता है और ब्राह्मणों को भोजन करवाता है, वह सब रोगों और पातकों से मुक्त हो जाता है। अग्नि और ब्राह्मण दोनों मेरे ही मुख हैं, परंतु ब्राह्मण नामक मुख जैसा सर्वश्रेष्ठ है वैसा अग्नि नहीं है। अग्नि नामक मुख तो ब्राह्मण के अधीन है, परंतु ब्राह्मण स्वतंत्र है। अगन के महीने में कुमुद के समान स्वच्छ और सुगंधदायक सुंदर भात गाय के घी में बना हुआ होना चाहिए, उससे ब्राह्मण को भोज करवाना चाहिए और मेरे भक्तों को भी वही प्रसाद बांटना चाहिए। वह पवित्र करने वाला तथा पापियों को भी मुक्त करने वाला होता है। इसीलिए अन्न पान आदि औषधि मुझे अर्पण करे और अशुद्ध को भी शुद्ध करने वाले उस प्रसाद को भक्ति पूर्वक भोजन करे। अन्य देवताओं का निवेद ग्रहण ना करे। अगन के महीने में विशेष रूप से कृष्ण कृष्ण कहकर मुझे स्मरण करना चाहिए। यही नाम मुझे अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। मेरी एक प्रतिज्ञा है जिसे देवता और असुर भी नहीं जानते, और वह प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मन वाणी और क्रिया द्वारा मेरी शरण में आ जाता है वह यहाँ संपूर्ण लौकिक कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में सर्वोत्कृष्ट वैकुंठ धाम में जाता है। और जो व्यक्ति प्रतिदिन हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण ऐसा कहकर प्रतिदिन स्मरण करता रहता है, उसे जिस प्रकार कमल जल को भेद कर ऊपर निकल आता है उसी प्रकार मैं नरक से निकाल लाता हूँ। जो विनोद से, पाखंड से, मूर्खता से, लोभ से अथवा छल से भी मेरा भजन करता है वह मेरा भक्त कभी कष्ट में नहीं पड़ता है। मृत्यु काल उपस्थित होने पर
जो कृष्ण नाम की रट लगाता है, यदि वो पापी ही क्यों ना हो, फिर भी यमराज का दर्शन नहीं करता है। अगर किसी ने अपने पूरे जीवन काल में पाप ही पाप किए हों, पर अंत समय में वह श्री कृष्ण का स्मरण कर लेता है, तो वह निश्चय ही मुझे प्राप्त हो जाता है। मृत्यु काल उपस्थित होने पर अगर कोई इस तरह कहता है कि हे परमात्मा श्री कृष्ण, तो वह इस तरह कहने मात्र से ही अविनाशी पद को प्राप्त होता है। जो श्री कृष्ण का उच्चारण करके प्राण त्यागता है, उसे प्रेत राज यम दूर से ही खड़े होकर स्वर्ग में जाते हुए देखते हैं, हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। और यदि कोई कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करता हुआ शमशान अथवा सड़क पर भी मर जाता है, तो वह भी मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मेरे भक्तों का दर्शन करके कहीं मृत्यु को प्राप्त होता है, वह मनुष्य मेरा स्मरण किए बिना ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः हे बेटा, पाप रूपी प्रज्वलित अग्नि से भय मत करो, क्योंकि उसे तो श्री कृष्ण के नाम रूपी मेघों के जल की बूंदों से उसे सींचकर उसी समय बुझा दिया जाता है। तीखे दाढ़ों वाले कली काल रूपी सर्प का क्या भय है। श्री कृष्ण के नाम रूपी ईंधन से उत्पन्न आग के द्वारा वह जलकर नष्ट हो जाता है। पाप रूपी अग्नि से दग्ध होकर जो सत्कर्म की चेष्टा से शून्य हो गए हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करने के अलावा कोई दूसरी औषधि है ही नहीं। जैसे प्रयाग में गंगा, शुक्ल तीर्थ में नर्मदा और कुरुक्षेत्र में सरस्वती है, उसी प्रकार सर्वत्र श्री कृष्ण का कीर्तन सब पापों का नाश करने वाला है। संसार समुद्र में डूबकर जो महान पापों की लहरों में गिर गए हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए श्री कृष्ण का नाम जपने के अलावा गति का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो पापी हैं और वो श्री कृष्ण का नाम लेने की इच्छा ही नहीं रखते हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए मृत्यु काल में तथा परलोक यात्रा के समय श्री कृष्ण चिंतन के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे बेटा, जिस मंदिर में प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण का कीर्तन होता है, वहाँ गया, काशी, पुष्कर और कुरुक्षेत्र सब तीर्थ हैं। उसी का जन्म और जीवन सफल है तथा उसी का मुख सार्थक है। जिसकी जीवा सदा कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करती है, जिसने एक बार भी हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया है, समझो उसने मोक्ष प्राप्ति के लिए कमर कस ली है। समस्त पापों को भस्म कर डालने के लिए मुझ भगवान के नामों में जितनी शक्ति है, उतना पातक कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। कृष्ण कृष्ण के कीर्तन से मनुष्य का शरीर और मन कभी भी अशांत नहीं होता, उसे पाप नहीं लगता, विकलता नहीं आती। जो भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण कलयुग में त्यागता नहीं है, उसके चित्त में पाप रूपी रोग पैदा नहीं होते। श्री कृष्ण का कीर्तन करते हुए मनुष्य की आवाज़ सुनकर दक्षिण दिशा के अधिपति यमराज उसके 100 जन्मों के पापों का परिमार्जन कर देते हैं। सैकड़ों चंद्रायण और सहस्त्रों परागवर्त से जो पाप नष्ट नहीं होते हैं, वह कृष्ण कृष्ण के उच्चारण से ही चले जाते हैं। जो भी श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है, उसके प्रति मेरी प्रीति बढ़ती ही जाती है। कोटि कोटि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में स्नान करने से जो फल बतलाया गया है, उसे मनुष्य कृष्ण कृष्ण के कीर्तन मात्र से पा लेता है। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य की किरणों के तप से बर्फ पिघल जाती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के कीर्तन से गुरु पत्नी गमन और सोने की चोरी आदि महापातक नष्ट हो जाते हैं। अगम्य गमन आदि महापापों से युक्त मनुष्य अगर अंतकाल में एक बार भी श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन कर लेता है, तो वह उसी क्षण पाप मुक्त हो जाता है। और मनुष्य की जो जीभ कली काल में श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती है, तो वह दुष्ट कहलाती है। ऐसी दुष्ट जीवा व्यक्ति के मुख में ना रहे, वो रसातल को चली जाए। जो कलयुग में श्री कृष्ण के गुणों का प्रयत्न पूर्वक कीर्तन करता है, वह जीवा चाहे अपने मुख में हो या दूसरे के मुख में वंदना करने के योग्य होती है।
जो दिन रात कान्हा जी के गुणों का कीर्तन नहीं करती है, उस जीव को मनुष्य में कोई पापमयी लता समझो, जिसे जीव के नाम से पुकारा जाता है। जो श्री कृष्ण 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 इस प्रकार वह जीव श्री कृष्ण का कीर्तन नहीं करती है, तो वह रोग रूपिणी जीवा अधर्मी कहलाती है। जो भी भक्तजन श्री कृष्ण के नाम की इस महिमा का प्रातःकाल उठकर पाठ करता है, उसके लिए निश्चय ही मैं कल्याणदाता होता हूँ। जो तीनों संध्याओं के समय श्री कृष्ण नाम के महात्म्य का पाठ करता है, वह मनुष्य अपने जीते जी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और मरने पर परम गति को प्राप्त होता है। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे सुनेंगे कल के अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का ध्यान, दामोदर मंत्र के अधिकारी शिष्य, गुरु का लक्षण और श्रीमद् भागवत कथा की महिमा। नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब अगली कहानी अपनी सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कृष्णाबाई की कहानी। एक समय की बात है कि समुद्र के किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भगत थी। वह एक झोंपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण लोग इन्हें कृष्णाबाई के नाम से पुकारने लगे। कृष्णाबाई लोगों के घरों का काम करके अपना जीवन यापन करती थी। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और जब भी लोगों के घरों का काम निपटा कर आती तो घंटों बैठकर श्री कृष्ण जी से बातें किया करती थी। तो गांव के लोग सोचने लगे कि यह बुढ़िया तो पागल हो गई है। एक रात श्री कृष्ण जी ने उस बुढ़िया के सपने में आकर दर्शन दिए और कहा कि कृष्णाबाई, तुम कल यह गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली जाना, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। तो सुबह होते ही कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को भी बोल दिया कि कल मेरे सपने में कान्हा जी आए थे और वो कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, तुम गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली जाओ। तो उसकी बात सुनकर सारे लोग कहने लगे कि तुम तो पागल हो गई हो और सभी को पागल करोगी। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो कृष्णाबाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और कान्हा जी की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई। तो सारे लोग उसकी मूर्खता पर हंसने लगे। कृष्णाबाई जाने लगी। अपने गांव की सीमा पार करके अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि श्री कृष्ण की आवाज़ आई कि कृष्णा, तू सारा सामान ले आई है और वो सुई नहीं लेकर आई जिससे तू मेरी माला बनाकर मुझे पहनाती है। तो यह सुनते ही बुढ़िया माई तो बेचैन हो गई और सोचने लगी कि मुझसे इतनी बड़ी भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा जी की माला कैसे बनाऊंगी। तो उसने गाड़ी वाले को रोका और कहा कि तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। और बुरी तरह पागलों की तरह भागती हुई झोंपड़ी की तरफ भागी। तो गांव वाले उसके पागलपन को देखते हुए उसका मजाक उड़ाते रहे। कृष्णाबाई ने झोंपड़ी के तिनकों में फंसी हुई सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ती हुई गाड़ी वाले के पास आई। तो गाड़ी वाले ने पूछा कि माई, तू परेशान क्यों है, कुछ नहीं होना। तो माई कहने लगी कि अच्छा, अब तू जल्दी चल और अपने गांव की सीमा पार कर। तो गाड़ी वाले ने जैसे ही गांव की सीमा पार की तो समुद्र में से एक जोर से लहर उठी और सारा गांव जलमग्न हो गया। वह गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। तो श्री कृष्ण भगवान ने अपने दोनों भक्तों को सकुशल बचा लिया। जो भी भगवान श्री कृष्ण की सच्ची श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं तो अपने भक्त की फिक्र भगवान श्री कृष्ण को हमेशा रहती है। देखो, अपने भक्त के लिए एक सुई की इतनी चिंता करते हैं तो भक्त की रक्षा करने के लिए कितनी ही चिंता करते होंगे। जब तक वह सुई उस गांव में थी तो सारा गांव बचा हुआ था और सुई निकालते ही सारा गांव जलमग्न हो गया। तभी तो कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की, बरसन लगे अंगार,
संत ने होते जगत में जल जाता संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत और अच्छे व्यक्ति ना होते तो ये संसार कब का समाप्त हो गया होता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा।
तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है। और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा।
जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है परमेश्वरी, रघुवीर सिंह है दिल्ली से। और तीसरा है अंजना, सरस्वती, आर्यन, उद्धव आचार्य नेपाल से। सरला रानी करणपुर से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। आरती खैरावर अगरखर से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। प्रोमिला रानी, विश्वास, सुधीर, राजेश, संजय कनाडा से। आशा अग्रवाल आगरा से। सीमा देवी, यमलाल पांडे, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे, गंतव्य पांडे नेपाल से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। सीमा सरकार फरीदाबाद से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। मंजू कौशिक सहादरा से। अनिल चतुर्वेदी, कल्पना चतुर्वेदी, धीरज चतुर्वेदी, अमित चतुर्वेदी, मिधीर चतुर्वेदी, राध्या चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से। सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से। पानी की घंटी पानी डालने का पात्र होता है जिसका एक नाम सुराही भी होता है और उसे ही घंटी के नाम से जाना जाता है। अगला कमेंट है बीनू मेहरा दिल्ली से। मीनू वालिया दिल्ली से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। कमला गुरुग्राम से। सुमन चांदोरा जोधपुर से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से। लक्ष्मी साहू उड़ीसा से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु हरियाणा से। नीता दिल्ली से। सविता यादव, निहाल यादव प्रयागराज से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। सुनीता रानी मेरठ से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से।
दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। वंदना वर्मा इंदौर से। चंद्रकांता दिल्ली से। बीना, देविका, कनिका वार्ष्णे अलीगढ़ से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। सुदेश शर्मा, बीके शर्मा लुधियाना से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। प्रोमिला मलिक, मीनू, हर्षल, भौमिक मलिक सोनीपत से। जगदीश, कृष्णा, सोनू, संतोष, लकी, चित्रा, मंजीत, ज्योति, हनी। शारदा राज पुरोहित मुंबई से। इंदिरा देवी, अनुष्का, अंशिका, ज्योति गुप्ता आजमगढ़ से। निर्मला पांचाल करनाल से। पूनम यादव करेली से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। सुनीता गोयल उत्तराखंड से। राधा रोहिला दिल्ली से। प्रीति दिनेश अग्रवाल कामथा से। विनीता श्रीवास्तव भोपाल से। उषा शर्मा राजस्थान से। वीणा कालड़ा आगरा से। शशि, रितु, ममतू, मुनि, सौरभ, अंकित लखनऊ से। आशा शर्मा, राखी शर्मा, विनय शर्मा सिकोहाबाद से। अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से। राज रानी सहारनपुर से। शकुंतला पंगल भिवानी से। कमलेश भल्ला जम्मू से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। प्रीति बिश्नोई श्री गंगानगर से। श्रीमती कमलेश जबलपुर से। शीलता तिवारी कानपुर से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। किरण बहोत्रा सहारनपुर से। योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से। कमलेश जिंद, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से। अनीता भाटी जोधपुर से। स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। अंजू शर्मा सिरसा से। सुनीता प्रजापति, राजेंद्र प्रजापति, खुशबू प्रजापति, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा। करण वर्मा पंजाब से। जयश्री पंवार गोरखनाथ पंवार महाराष्ट्र से। राधा रानी बिश्नोई राजस्थान से। सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से। शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। सोनम मिश्रा, सचिन मिश्रा, राधिका मिश्रा, जानवी मिश्रा, सीता मिश्रा, माधवी मिश्रा, गौरी मिश्रा बाराबंकी से। आशा, मनोज, शुभम, अंकुश, परी गुरुग्राम से। कमलेश लाल रुड़की से। सरोज बाला दिल्ली से। पुष्पा चंदर बेंगलुरु से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमेशा यूं ही अपना साथ और सहयोग बनाए रखें ताकि हमारा यह मीरा भक्ति परिवार खूब तरक्की करे। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।